नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर चुनावी महाकवरेज। आज का दिन बेहद खास, लोकतंत्र का महापर्व, और ऐसे में आपकी हिस्सेदारी इस महापर्व के दिन बेहद जरूरी होती है, क्योंकि हम और आप ही ऐसे लोग हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि सत्ता किसकी होगी, कुर्सी पर किसको बिठाना है। तो क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर जनता आज वोट करने के लिए जा रही है झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव में, ये हम लोग आज आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है, शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाने हैं और कई जगहों पर 4 बजे तक वोट होंगे। तो 38 सीटों पर आज चुनाव है और ऐसे में 528 उम्मीदवार जो हैं मैदान में है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुख करते हैं सहयोगी शोभी की ओर। और इसी बीच एक बड़ी खबर धनबाद से दर्शकों को बताएं, उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न महतो और निर्दलीय उम्मीदवार रोहित यादव के समर्थकों के बीच मारपीट हुई। बाघमारा विधानसभा के कतरास कॉलेज परिसर में मारपीट हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों पर गंभीर आरोप लगे हैं। वोटर को पर्ची बांटने पर बीजेपी समर्थकों ने ऐतराज जाहिर करते हुए वहां पर मारपीट कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लाठियां भी चटकाई है। इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से बता रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच के समर्थकों के बीच मारपीट हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक कर तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए, वोटर्स को पर्ची बांटने पर बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार के कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से मारपीट की गई है। उम्मीदवार है शत्रुघ्न महतो, जिनको लेकर ये मारपीट हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार रोहित यादव हैं और इन्हीं दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच में ये मारपीट हुई है। जो तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपकी टीवी स्क्रीन पर है, धनबाद से ये तस्वीरें सामने आई है। लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो किया ही है, लेकिन ये अहिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं। अपने उम्मीदवार को वोट दिलाने के लिए कार्यकर्ता उत्साहित ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बूथ संख्या 6 और 10 नंबर पर यह घटना हुई है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके लोग जो गलत तरीका से प्रचार कर रहे थे, मतदाता पर्ची में अपना फोटो, सिंबल और इस प्रकार का जो प्रलोभन दे करके मतदाता को कुछ पैसा भी दे रहे थे, जिसके चलते बात बिगड़ा। वोटर को लोभ लालच दे करके पैसा दिखा के मतदान अपने पक्ष में करने के लिए कर रहे थे। इसी बात के लेकर के हंगामा हुआ। हम जब अपना वोटिंग के लिए आ रहे थे तो वहाँ पर सांसद डुल्लू महतो और शरद महतो, विधायक प्रत्याशी का गुंडा सिटू मिश्रा, वहाँ हमको आते हुए जिसको कि सीआईएसएफ का पुलिस के सामने में वो हमको धक्का दिया सिटू मिश्रा, और हमको वोटिंग जाने से रोका। एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब फोन नहीं उठाया। डीएसपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर बड़ा बाबू को भेजे। उसके बाद बड़ा बाबू आकर उसको यहाँ से हटाए और उसका गुंडागर्दी को रोके हैं। और इस बीच गिरिडीह से भी एक बड़ी खबर आ रही है। जेएमएम के पोलिंग एजेंट पर बड़ा आरोप लगा है। जेएमएम के पक्ष में मतदान कराने का आरोप लगा है। गिरिडीह से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने सीसीटीवी फुटेज तक जारी कर दिया है। बूथ पर वोट डलवाते देखे जा रहे पोलिंग एजेंट, बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं और सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कैसे वहां पर वोटर्स को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और उनसे वोट डलवाए जा रहे हैं। गांडे के 338 और 282 कुंडलावा दाह बूथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। बीजेपी की तरफ से ये सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे पोलिंग एजेंट की तरफ से लोगों से अलग अलग जगहों पर वोट देने के लिए कहा जा रहा। जेएमएम के पक्ष में मतदान कराने का आरोप लगा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं। बीजेपी ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में बूथ पर पैसे बांटने को लेकर के निशिकांत दुबे का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मधुपुर में गिरफ्तारी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन और उनके कार्यकर्ता लगातार इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं। 111, 112 उदयपुरा में जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो हफीजुल अंसारी, जो वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं, उनके साथ मिलकर बोगस वोट कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह से बूथ कैप्चरिंग कर ली है। सभी जगह जो है सीसीटीवी लगा हुआ है। चुनाव आयोग ने किया, मेरे कंप्लेन को चुनाव आयोग ने जो है गंभीरता से लिया। उन्होंने अपना सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी फुटेज में ये बातें साबित हुई कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, और यही कारण है कि जो संबंधित प्रिजाइडिंग अफसर हैं बूथ नंबर 111 के उदयपुरा में,
उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको हटाया नहीं गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बिल्कुल देखिए, दूसरे फेज में 38 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 12 जिले और 38 सीट, 528 उम्मीदवार। और ऐसे में देखिए, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं, पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और जनता इस बार क्या चाहती है, क्या कुछ मुद्दे लेकर के वोट डालने जा रही है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। और अलग अलग जगहों की आपको हमने तस्वीरें भी दिखवाई, कहां से कितनी लंबी लाइन जो है बूथों पर देखने को मिल रहा है। तो हमारे संवाददाता अब जुड़ रहे हैं, संजय सिन्हा और अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अविनाश, आपकी ओर रुख करूंगी, आपकी इस वक्त मौजूदगी कहां है और कैसी स्थिति आप देखने को मिल रही है? मैं इस वक्त पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं और जिस बूथ के बाहर मैं खड़ा हूं 62 नंबर बूथ है। और इस वक्त भी अगर आप देखें, यहाँ पर महिलाओं की संख्या, आपको महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ भी आपको पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा दिख जाएंगी। सुबह से ही बरहेट से लेकर अगर हम लिट्टीपाड़ा तक जो हमने तस्वीरें दिखाई, वहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो महिलाएं सबसे ज़्यादा कतारबद्ध दिखी हैं। और काफ़ी देर से अगर हम कहें तो ये सभी लोग महिला कहाँ से आई हैं दीदी? रंगा से। रंगा से। कैसे, पैदल आई या पैदल आई? पैदल। हाँ। तो आज लेट हो गया? लेट हो गया। क्यों? कुछ घर में काम था। अच्छा, इसलिए लेट हो गया। तो पहले आज तो वोट करना था ना? तो काम था, हाँ, माटी ताटी दहली से। अच्छा, इसलिए लेट हो गया। हाँ, इसलिए लेट हो गया। क्या दादी, आप खाना वाना खा के आई हैं? खाना खाई हैं? हाँ, दकला जम के जम करते मैं कुन बड़ा के दाला दले जु है ना। अच्छा, ये संथाली ये में बता रही हैं कि क्या आपका क्या नाम हुआ? सूरज में हमरा। आप पहली बार वोट करेंगे? नहीं। पहले वोट किए हैं? हाँ। अच्छा, तो कैसे आप इस बार क्या तैयारी कर रही थी? सुबह से इतना लेट हो गया आपको? काम था घर में। क्या काम था या खेत गई थी? खेत गए थे धान काटने। हाँ। देखिए, धान काटने वाली बात हम सुबह से कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में। दादा, इस बार आपके यहाँ का कैसा रहेगा परसेंटेज? अभी तो जो हम जानकारी लिए 50% से ज़्यादा हो चुका है, बताएं। यहाँ हमेशा 82%, 85% पोलिंग होता है और एकदम शांति ढंग से, किसी प्रकार का कोई मैंने रोक टोक नहीं, अपने आते हैं। और इस बार महिला का भी वोट ज्यादा है। आप लोग मानते हैं? आप लोग से आगे हैं महिलाएं? हाँ, महिला आगे है। हम लोग देखिए, हम लोग कम है, वो लोग ज्यादा है, इसलिए जो है महिला कैसे दादा, ये महिला लोग आप लोग से आगे निकल जा रही है, आप लोग पीछे हैं? वो सब आगे, वो सब 2 ठो 3 ठो देता है तो हम लोग 1 ठो जाते हैं। नहीं, उनका संख्या भी ज्यादा है आपसे। संख्या भी ज्यादा है। संख्या ज्यादा है। क्या है ना ज्यादा? लेडीज की संख्या ज्यादा है। जा रही नहीं, आप लोग पीछे रह जा रहे हैं, पुरुष लोग पीछे रह जा रहे हैं। नहीं, पीछे नहीं है, हम लोग ज्यादा है। संख्या आप बोल रहे ज्यादा है। यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ भी हम देख लेते हैं। देखिए, अच्छा, देखिए बहुत कम है, ठीक बोल रहे हैं। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 836 है। महिला की अगर बात करें तो देखिए यहाँ कम है 413 और पुरुष है 423। तो उसके हिसाब से 10 ज्यादा आप ही लोग हैं। क्या दादा, आप लोग आज पीछे रह गए हैं? इतना देर बाद आए हैं? नहीं, लाइट में लगे हैं। नहीं, हम कह रहे बड़ी देर से आए। वो गाड़ी चलाने गया था, हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, काम करते हैं इसलिए? गाड़ी चलाने ड्राइवर साहब हैं। अच्छा, आप लोग लाइट से हम लोग काम करके ड्यूटी से आए हैं। जो पैसा कमाए उसके बाद नहीं कमाएंगे भाई, पेट के रोजे कमाना होगा ना भाई। ये तो वोट देना है हमको, छुट्टी लेकर आए हैं गाड़ी वोट देने के लिए। यही है मेरे कह रहे हैं कि पैसा भी कमाना है, 2 पैसे अगर नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा, और वोट भी करना है। तो ये तस्वीर है, 62 नंबर बूथ संख्या है और यहाँ लिट्टीपाड़ा। ठीक है अविनाश, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास और संजय आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन इस बीच दर्शकों को ये बता देते हैं कि अब वोटिंग परसेंट क्या है, कितने % मतदाताओं ने वोट कर दिया है, ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है। और ये जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा भी धीरे धीरे और शाम के 5 बजे तक। तो देखिए, आपको बताते चलें कि अभी तक 31.37% मतदान हुआ है, लेकिन अब नया आंकड़ा क्या कहता है वो देख लेते हैं। देखिए, अब तक 47.92% मतदान हुआ है ओवरऑल, ये आपको बता रहे हैं। और इसके बाद अब एक एक करके अगर आपको बताएं तो वो भी आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन ये पूरा अभी झारखंड का दूसरे चरण के चुनाव में देखिए अभी तक का जो आंकड़ा है 47.92%, यानी कि 47.92% मतदाताओं ने वोटिंग की है। 47.92% अभी तक मतदाताओं ने वोट किया है, ये परसेंट आपको बता रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता भी जाएगा। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है, उसके बाद टोटल वोट परसेंट क्या रहा ये आगे पता चलने वाला है।
तो ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा और इसको बढ़ाना आपके हाथ है, ये जिम्मेवारी आपके हाथ में है कि आपको वोटिंग परसेंट जो है वो बढ़ाना है। तो ऐसे में करना क्या है, आपको घर से बाहर निकलना है, वोट डालना है। और हाँ, एक और चीज आप कर सकते हैं, वोट डालने के बाद आप वो जो स्याही होती है उसको दिखाते हुए सेल्फी ले सकते हैं और आप पा सकते हैं टीवी पर आने का मौका। चूंकि न्यूज 18 आपको मौका दे रहा है, एक नंबर फ्लैश हो रहा है टीवी स्क्रीन पर नीचे, और वो नंबर पर आप डाल सकते हैं अपनी फोटो और उसके बाद हम लोग उस फोटो को टीवी पर दिखाएंगे। तो देखिए, झारखंड चुनाव में अभी तक पहला चरण और दूसरा चरण जो है वो क्या वोटिंग परसेंट रहा है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए 66.18% पहले चरण में ये जो आंकड़ा है यानी कि वोट परसेंट है वो रहा है, और अभी 47.92% अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वो हमारे सामने है। ये आंकड़ा, इसमें इजाफा भी होगा आने वाले समय में, कुछ घंटे के बाद ही इसके बाद पता चलेगा। चलिए रुक करते हैं संवाददाताओं की तरफ। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। तो अविनाश, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, आप बता रहे थे कि वहां पर महिला वोटर्स जो हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित दिख रही हैं, और उनकी संख्या क्या ज्यादा है? नहीं, मैंने यही कहा कि महिला मतदाताओं की संख्या बरहेट से लेकर अगर आप लिट्टीपाड़ा तक चले जाएं तो आपको वो संख्या बढ़ती हुई ही दिखेगी। जो पुरुषों की संख्या है इस वक्त भी, जो पंक्तिबद्ध जो लोग हैं उसके मुकाबले अगर आप देखें तो महिला दीदी लोगों की संख्या ज्यादा है। क्या दीदी, क्या नाम हुआ आपका? हाजरा। अच्छा, तो आज आप लेट हो गई हैं? काम था घर में। काम? घर का काम या खेत का काम? खेत का। खेत पर गई थी आज भी? हाँ, नहीं गए हैं, घर से आए। तो फिर आज लेट कैसे हो गया? तो आना था पहले। लेट हो गया, घर में बच्चा है छोटा छोटा। दादी खाना खाई आप? हाँ। खाना खा के आई हैं वोट करने? क्या नाम है आपका? अच्छा, देखिए ये लोग सभी महिलाएं, और अभी आपको दिखाएं मुख्य द्वार से भी जो महिलाएं अंदर की ओर आ रही हैं उनको भी मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ आपको महिला मतदाताओं की संख्या, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी संख्या में ज्यादा इजाफा हुआ है। हर एक क्षेत्र में अगर आप चले जाएं तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। क्या कितना देर हो गया आपको चाची? अभी आई हैं आप? देर से हैं? हाँ, इनका नाम क्या नहीं हो रहा है? इसका ही नहीं मिल रहा है, पर्ची तो दूसरा कटा ले गया इसका। तो इनका पर्ची कोई और लेके चला गया और इनका नाम का नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरा पर्ची लाना होगा आपको घर से। आप दूसरा पर्ची लेके आएंगे। इसके साथ पर्ची कहाँ है? ठीक है अविनाश, लौटूंगे आपके पास और रुक करते हैं संजय सिन्हा के पास में। संजय, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है और वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, इस समय हम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बनता इलाके में, बूथ संख्या 105 है और कुल वोट यहाँ पर 1165 है और तकरीबन 50% से ज्यादा यहाँ मतदान हो चुका है। पुरुषों की कतार थोड़ी लंबी है, लेकिन लंबी इसलिए नहीं है कि पुरुष आगे चल रहे हैं, लंबी इसलिए है कि महिलाओं ने अपना मतदान सुबह में कर दिया है। अब इस बूथ पर जो महिलाएं थोड़ी बची हैं वही महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। देखिए, हम पुरुषों से बात करेंगे कि यहाँ पर आज क्या हुआ। महिलाएं आगे चल रही हैं लगातार, आप लोग पीछे रह जा रहे हैं। देखिए, साहब महिलाएं बता रही हैं कि आज तो किचन में रसोई बंद था आप लोगों के लिए। नहीं, सुबह में वो लोग खाना नाश्ता बनाने के पहले ही मतदान कर लिए हैं। हाँ। तो आप काहे छूट जा रहे हैं? देखिए, हम लोग का तो थोड़ा सा गाय बैल बकरी भी है, खेत बाड़ी भी थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग किसान वर्ग का आदमी है और हम लोग एक देहात क्षेत्र में चूँकि रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये नहीं चलेगा बहाना, आना है बूथ पर पहले आना। हमसे क्या, देखिए ये नहीं, आना होगा पहले बूथ पर। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर जो पुरुष हैं उनकी कतार थोड़ी लंबी है, महिलाओं ने पहले मतदान कर दिया है। जो अब ये जो है, देखिए हम यहाँ कुछ महिलाओं से बात करेंगे। संजय, लौटूंगी आपके पास। और देखिए, चुनाव आज के दिन वोट कर रहे हैं लोग, ऐसे में कुछ तस्वीरें जो हैं वो दर्शकों को दिखा देते हैं, कुछ अलग अलग जगहों की जहां पर लोग वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए दर्शकों को वो दिखाते हैं कुछ तस्वीर। देखिए टीवी स्क्रीन पर, तो दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखे जा रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मतदाताओं में काफी जोश, उत्साह और महिलाओं की भी कई जगहों पर लंबी कतार देखने को मिल रही है, यानी कि महिलाओं में भी काफी ज्यादा जागरूकता इस बार देखने को मिल रही है। और आइए अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जगहों की, अलग अलग जगह की दिखाएंगे जहां पर आप देख पाएंगे कि लोग जो हैं वो कितने ज्यादा जागरूक हैं और उत्सुकता के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए,
बूथ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, वहां पर लोग सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। रांची, बरहेट, देवघर, दुमका, इन सब जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बूथ पर काफी ज्यादा संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। दुमका, गोड्डा, धनबाद, इन जगहों की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। महिला वोटर्स जो हैं उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा उत्सुक हैं, चूंकि उनमें काफी ज्यादा उत्सुकता रहती है कि वोट डालना है फर्स्ट टाइम, कैसे वोट डाला जाएगा और क्या कुछ मुद्दे होंगे, तो वो काफी ज्यादा इस बार एक्साइटेड दिख रहे हैं। और कई बूथों पर, लगभग सारे ही बूथों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और वहां पर लोग सेल्फी भी क्लिक करवा रहे हैं, जो स्याही लगती है उंगली पर उस सेल्फी के साथ में। और ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपको ये मौका देता है कि आप अपनी सेल्फी को हमसे शेयर कर सकते हैं और आप पा सकते हैं टीवी पर दिखने का एक मौका। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक करते हैं सहयोगी शुभी की ओर। और इस बीच गढ़वा से बड़ी खबर दर्शकों को बताएं, स्ट्रांग रूम में फायर अलार्म बजने से हड़कंप मच गया है। बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम में फायर अलार्म बजा, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम में सभी पार्टी के प्रत्याशी प्रतिनिधि बाजार समिति पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएमएम उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर ने जांच की मांग की है। निर्वाचन आयोग से जांच की मांग की जा रही है। स्ट्रांग रूम जहां से मतदाताओं पर नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ एक एक पोलिंग बूथ पर नजर रखी जा रही है, वहीं पर फायर अलार्म बजने की वजह से हड़कंप मच गया है। सभी पार्टी के प्रत्याशी प्रतिनिधि बाजार समिति पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की जा रही है। जेएमएम उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर ने इस पूरे मामले की जांच निर्वाचन आयोग से कराने की मांग कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समय समय पर फायर अलार्म की जांच होती है। एसपी की तरफ से भी ये बयान सामने आया है। स्ट्रांग रूम में फायर अलार्म बजने से हड़कंप मच गया। सभी पार्टी के प्रत्याशी प्रतिनिधि बाजार समिति पहुंचे और वहां पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की मांग लगातार की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गढ़वा से, जहां पर स्ट्रांग रूम में फायर अलार्म बजने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। समय समय पर फायर अलार्म की जांच होती है, ऐसा एसपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जो मिथिलेश ठाकुर हैं जेएमएम के उम्मीदवार, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की गंभीरतापूर्वक जांच की जाए कि आखिर ये फायर अलार्म बजा कैसे। तो देखिए, आपको बताते चलें कि आज सेकंड फेज का चुनाव हो रहा है झारखंड में और ऐसे 38 सीटों पर चुनाव लोग वोट डालने के लिए सुबह से ही जा रहे हैं। और अब तक जो आंकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं। बरहेट में अब तक 48.25% वोटिंग हुई है, तो वहीं बेरमो में अब तक 45.01% वोटिंग हुई है। 1 बजे तक का ये आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बोकारो में अब तक 34.51% वोटिंग। वहीं बागबारा की बात करें तो अब तक 44.28% यहाँ पर वोटिंग हुई है। वहीं देखिए, बगोदर में अब तक 47.90% वोटिंग, तो बरहेट में अब तक 48.25% वोटिंग हुई है। ये 1 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं और ये जो ग्राफ है वो बढ़ेगा। बेरमो में अब तक 45.01% वोटिंग। वहीं बोकारो की बात करें तो बोकारो में अब तक 34.51% वोटिंग हुई है। बागबारा में अब तक 44.28% मतदाताओं ने अब तक वोट डाल दिया है। और बगोदर की बात करें तो बगोदर में भी अब तक 47% से ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया है। बरहेट में अब तक 48.25% लोगों ने वोट किया है। ये 1 बजे तक का आपको आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। तो आज का दिन बेहद खास है। क्या आम और क्या खास, सभी लोग जाकर के वोट डाल रहे हैं। ऐसे में कई दिग्गज भी पहुंचे हैं, वोट डाला है और क्या कुछ कहना है दिग्गजों का, ये सुनवाते हैं। ये तो जो मिल रहा है झारखंड की जनता अब परिवर्तन का बना चुकी है। हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है। मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूँगी, परिवार के लोगों से, कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप लोग सब आइए और अपनी भागीदारी निभाइए और अपने बोकारो के लिए, 50 बोकारो के लिए एक बेहतर प्रतिनिधि चुनिए, ताकि हम अपने बोकारो को एक विकसित बोकारो बना सके। देखिए, मुद्दों को लेकर के तो मैं क्षेत्र में थी और पूरा बोकारो मेरे साथ रहा, मुझे आशीर्वाद सभी ने दिया है। आज ये दिन है सिर्फ और सिर्फ अपना मतदान करने का। पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरीके से काम किया, झारखंड की जनता का आशीर्वाद मिले और विकास, प्रगति, खुशहाली एवं जन और सुकून के पथ पर झारखंड और देश का। देखिए, जिस तरह से मतदान
सुबह से हो रहा है और जिस तरह से लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि बोकारो विधानसभा के चारों सीट पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसलिए हमको कोई डर नहीं है और सेकेंड चरण का जो वोटिंग है वो पहला चरण से भी ज़्यादा मजबूत है। मैं जनता से ये अपील करूंगी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकल करके इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होना चाहिए और वोट करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में तो उत्साह है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में लोग अब नहीं निकल रहे हैं। मेरा तो पूरा ग्रामीण इलाका है, इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ। सभी तरफ लोग बहुत उत्साहित होकर के वोट कर रहे हैं। नगर पंचायत का एक छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ भी वोटिंग की अच्छी खबर आ रही है। क्या उम्मीद है लोकतंत्र के इसके कि आप उम्मीदवार हैं? मैं जीतूंगी। तो आप सुन रहे थे दिग्गजों को, जो कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट डालने के लिए आप लोग जरूर जाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए। और ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप लोग भी घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए, क्योंकि आपके पास मौका है अगले 5 साल तक के लिए जनप्रतिनिधि चुनने का। और सत्ता इस बार आप किसको सौंपने वाले हैं, इसका मौका आपके पास है। तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं है। 5 साल में एक बार ही आपको मौका मिलता है वोट डालने का। ऐसे में जरूर जाइए, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी जरूर निभाइए और ये आपकी जिम्मेदारी है वोट डालना और अपने मत का प्रयोग कीजिए, मताधिकार है आपके पास। तो ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है, वोट डालिए, सेल्फी लीजिए, हमसे शेयर कीजिए और पाइए टीवी पर दिखने का एक सुनहरा मौका। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड चुनावी महाकवरेज आप देख रहे हैं। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।